से आप सभी का स्वागत करता हूं और जल्दी से मुझे एक बार बताएंगे अपने हालचाल कैसे हो कैसे नहीं हो जी। ठीक है जी। तो बेटा बहुत बहुत प्रेम से जी मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ठीक है जी। अभी टेक्निकल प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं तो पढ़ा रहा था, है ना, और स्टीमर सर ने बोला कि क्लास लाइव हो चुकी है सर, और पता चले क्लास लाइव नहीं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण। ठीक है। तो बहुत प्यार से भाई आज आपका स्वागत करता हूं मैं टॉपर्स 2.0 बैच में। ठीक है जी। टॉपर्स 2.0 बैच में मैं स्वागत करता हूं और साथ ही सेकंड बुक में मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा हूं, यानी कि टॉपर्स 2.0 बैच में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेकंड बुक। ठीक है। और उसके बाद आपको फर्स्ट बुक कवर कराएंगे। ठीक है जी। तो मतलब टॉपर्स 2.0 में थोड़ा सा पैटर्न हम डिफरेंट रखेंगे बहुत शानदार तरीके से जी। ठीक है। ओके। तो एक पहली क्लास यानी कि आपको आज फ्री मिलेगी, एक कल आपको फ्री क्लास मिलेगी, उसके बाद जितनी भी क्लास हमारी वो एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाएंगी। ठीक है जी भैया, बताएंगे बेटा जी बहुत प्रेम से। ठीक है। ये आपका सिलेबस रहेगा। सर सिलेबस क्या क्या रहेगा? किसी भी क्लास के काम को पढ़ने से पहले अपना सिलेबस वेरीफाई करिए तो बेटा जी बेटर रहेगा। और साथ ही जी हमारी ये सेकंड बुक के 6 चैप्टर हैं। टॉपर्स 2.0 में पहले हम इन चैप्टर्स को कवर करेंगे, यानी कि सेकंड बुक को कवर करेंगे, उसके बाद हम इस फर्स्ट बुक को कवर करेंगे। ठीक है जी। ओके। अगर मैं बात करूं सेकंड बुक में तो ये 2 बड़े चैप्टर हैं, इन 3 में कम टाइम लगता है, फिर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है जी। बाकी साथी यहां पर इन चैप्टर में चारों में ज्यादा टाइम लगेगा, ये 2 चैप्टर छोटे, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये बहुत छोटा चैप्टर है। ठीक है जी। तो बेटा जी इस बैच का हमारा अगर सिलेबस की मैं बात करूं तो लगभग हमारा खत्म होगा दिसंबर एंड तक, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट दिसंबर एंड में हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिजिक्स की बात है, बहुत जल्दबाजी कर नहीं सकते। ठीक है जी। ओके। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जितने भी आप साथी हो, जो भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, XYZ जितने भी बच्चे हो आप सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। तो क्योंकि आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी भैया। तो जितने भी आप साथी हो भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले, क्या है। ठीक है जी। और मतलब पूरा कॉन्सेप्ट फील करिएगा। देखो जी स्टीमर से लाइट बंद करिएगा जरा एक बार। देखो भाई जी सारी लाइट बंद। क्या मैं अब आपको दिखाई दे रहा हूं? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको दिखाई दे रहा था, लेकिन क्या मैं अब आपको दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बताओ। अब बेशक मैं आपको यहाँ सामने देखो अभी थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा हूं, तो किसकी वजह से? इस बोर्ड के प्रकाश की वजह से। अब बेशक मैं यहाँ पर कुछ भी कर रहा हूँ, चुनहरी चुनहरी आजा ना छूले तेरी चुनरी कसम। ठीक है। तो मतलब कुल मिलाकर के मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जवाब दो मुझे भाई। मैं आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा, जलाना स्टीमर सर। ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन। माय डियर, मैं आपको तब दिखाई दे रहा था जब किसी बल्ब से, यानी किसी सोर्स से प्रकाश उत्सर्जित होकर के मेरे चेहरे पर पड़ा, मतलब मुझ पर पड़ा, और टकरा करके आपकी आंखों पर पड़ा। ठीक है जी। तब टकरा करके आपकी आंखों पर पड़ा, यानी कि रिफ्लेक्शन होने के बाद आपकी आंखों पर पड़ा, तब जाकर के आपको मैं दिखाई दिया। स्टीमर सर एक बार और जल्दी से। आजा न छूले तेरी चुनरी कसम। अब तुम खुद देख सकते हो मैं आपको दिखाई दे रहा। ऑन, मैं आपको दिखाई दे गया। ऑफ, ऑन। कुल मिलाकर के मैं आपको दिखाई दे रहा हूं किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। प्रकाश तुम्हारी मौसी के लड़के की बात नहीं कर रहा, प्रकाश का मतलब लाइट की बात कर रहा हूं जी। ठीक है। तो मैं आपको कब दिखाई दिया? जब लाइट जल रही थी। अब जैसे बेटा जी मान के चलो भी, मान लो भी हमारे पास ये मोबाइल है, मुझे तब दिखाई, सॉरी, मुझे तब दिखाई देगा बेटा, मुझे तब दिखाई देगा जब पहले सोर्स से, किसी भी सोर्स से प्रकाश इस पर टकराएगा, टकरा करके मेरी आंखों पर पड़ेगा। ठीक है। अब आंखों पर क्या होगा, कैसे हो, मानव नेत्र में पढ़ाएंगे। ठीक है, डिटेलिंग में। ठीक है जी। तो क्या होता है, हमारी आंखों पर प्रकाश जाता है वगैरह इस तरह से। ठीक है जी। तो ये हमें तब दिखाई दे रहा है। अब मान लो लाइट ही नहीं जल रही तो भैया फिर प्रकाश इस पर पड़ेगा, और मतलब प्रकाश ही नहीं पड़ेगा और ना टकरा के मेरी आंखों में जाएगा, तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है जी, वस्तु दिखाई नहीं देगी जी। तो बेटा बहुत प्यार से भी समझ लीजिएगा, ये जो बल्ब है देखो प्रकाश उत्सर्जित हुआ, बहुत प्यार से भेजिए। ओके। आप देखना ये जल रहा है तभी इसका हाथ दिखाई दे रहा है, अगर ये नहीं जल रहा होता तब ये दिखाई नहीं देता ना। अब देखो बेटा जी, जो बिल्डिंग आपको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अभी लाइट चमक रहा है मेरा चांद। चांद के चमकने के पीछे 2 कारण होते हैं, एक प्रकाश और एक मेकअप। अभी तुम लाइट बंद कर दो
और तुम मेकअप ना करवाओ, तुम्हारा चांद चमकता दिखाई नहीं देगा। और अगर तुम्हें जब भी चमकता दिखाई दे रहा है बिना मेकअप के, तो समझो तुम्हें बहुत गहरा प्रेम है। ठीक है, चलो ज्यादा प्रेम की बात नहीं करेंगे। ठीक है, नहीं वो तो सच है भी। अगर तुम्हें मेकअप के बाद भी, मेकअप के बिना भी अगर चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, तुम्हारा चांद, सच में गहरा प्रेम है यार तुमको। ठीक है, बट तुम ज्यादा प्रेम में मत फंसो। ठीक है, वो इसके लिए हमारे स्टीमर सर बहुत हैं, शादी हो चुकी है। ठीक है जी, तो प्रकाश की भी मैं बात कर रहा था जी। अब मैं स्टार्टिंग कर देता हूँ बहुत प्यारी सी मस्त सी। ठीक है जी, ओके। तो चलो भैया क्या बोलेंगे भैया, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक बेटा जी, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है जी। जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है जी। जो हमारी आंखों पर, हमारी आंखों पर मतलब हमारी आंखों को वो एक क्षमता प्रदान कराता है प्रकाश, जिसकी वजह से हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो जो हमारी आंखों पर, हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है जी ना। ठीक डन बेटा जी, दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है ना। डन बेटा जी, जो हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है और हमें वस्तुएं दिखाता है जी ना। और हमें वस्तुएं दिखाता है, और हमें वस्तुएं दिखाता है। आप सिंपल बोल दो कि भैया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसके सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं जी। ठीक है, और हमें वस्तुएं दिखाता है। बेटा देखो एक बात भैया जी ध्यान से भी समझ लीजिएगा, भाई प्रकाश की बेटा परिभाषा कोई एग्जाम में आ नहीं रही लिखने को, बट फिर भी आप ना सिंपल शब्दों में जी भी इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसकी सहायता से हम वस्तु देखते हैं। अगर आपकी मर्जी की बात है, प्रकाश की परिभाषा मतलब कैसे भी लिख सकते हो। अब तुम कहोगे भैया इतनी आसान परिभाषा काहे लिखवा रहे हो, बेटा हम हर एक परिभाषा को लिखवाएंगे, बना बना करके आपको समझाएंगे, प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तु दिखाई देती हैं जी। ठीक है भी, एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं जी लोग। ठीक है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, या जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। भाई आप देख लो ना, क्या सूर्य के प्रकाश के बिना आपको वस्तु दिखाई दी? क्या किसी सोर्स से उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की बिना क्या आपको कोई वस्तु दिखाई दी? भाई वस्तु दिखाई दे रही है प्रकाश की हेल्प से, है ना। ठीक डन बेटा जी, ओके। बहुत प्यार समझो भाई, टॉपर्स 2.0 में हम सेकंड बुक पहले कवर कराएंगे, उसके बाद फर्स्ट बुक कवर कराएंगे। ठीक है जी, तो जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लीजिएगा भैया, दिखाई देती हैं। लो बेटा, डन है जी, क्लियर, ओके। ठीक है जी, डन है, ओके जी भैया, दिखाई देती हैं। इतनी बात बेटा जी क्लियर, जल्दी से बताएंगे सभी, ओके। अब जी बहुत बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा भी, आगे मेरी बात को प्रॉपर तरीके से बस फील करते रहिएगा जी। फिर मैं बेटा जी आपको ना यहाँ पर पहले प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जी भी समझा देता हूँ जी, कि भैया प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं भी आखिरकार कौन सी होती हैं। इतना समझ में आ गया प्रकाश के बारे में, तो भैया जी अब बात करेंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु कौन सी होती हैं और अप्रदीप्त वस्तु कौन सी होती हैं जी। प्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं बेटा जी भी कौन सी होती है। भाई साहब जी आप ना भी यहाँ पर ध्यान से भी समझ लीजिएगा भी, प्रदीप्त वस्तुएं भी कौन सी होती है। ओके डन बेटा जी, देखो अभी बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा भी। लो भैया, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी कि जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, यानी कि आप उन वस्तुओं की बात कर रहे हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और हमें दिखाई देती हैं। जैसे कि बेटा जी आप बोल दो जलता हुआ बल्ब, सूर्य, ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी कि स्वयं प्रकाश मतलब उत्पन्न कर रहे हैं, और ये हमें तब दिखाई देती हैं
ठीक है जी, प्रॉपर तरीके से समझते चलना। यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, यानी कि जो स्वयं प्रकाश भेजती हैं, ऐसा मान लीजिए। ठीक है जी, तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और हमें दिखाई देती हैं, कुछ भी और हमें दिखाई देती हैं, और हमें दिखाई देती हैं। लीजिएगा भाई, दिखाई देती हैं। तो बेटा जी भी आप ना भी यहाँ पर कौन कौन से एग्जाम्पल ले सकते हो जी, भी जल्दी से बताएंगे बेटा जी। ये भी जी कौन कौन से भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश, है ना जी, जो स्वयं प्रकाश, बेटा जी यहाँ पर ना एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा अभी, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। ठीक है, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं, है ना बेटा जी, वे वस्तुएं जो जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। स्वयं का मतलब खुद ना, ओ बेटा जी भाई, स्वयं का मतलब भाई क्या भाई, स्वयं का मतलब खुद। अब बताओ भाई कौन कौन सी वस्तु हो सकती है जी। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं जी। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। डन बेटा जी, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इतनी बात क्लियर? अच्छा जी, अब ऐसा बहुत प्रेम से समझ लीजिएगा भी, आप भी यहाँ पर एग्जाम्पल की भी अगर मैं बात करूं आप सभी से जी, देखो एक तो भी आप बात करेंगे सूर्य के बारे में, ओके जी भैया, ओके। और साथ ही जी आप भी यहाँ पर भेज क्या बोलेंगे भी, तारे, बेटा तारों का स्वयं का प्रकाश होता है जी भैया, लो आप बेटा जी यहाँ पर लिखेंगे क्या, तारे। जलता हुआ बल्ब, बल्ब बंद नहीं, जलता हुआ बल्ब। ठीक है भाई, जलता हुआ बल्ब। अगर बल्ब बंद है तो फिर वो प्रकाश उत्सर्जित कहाँ करेगा? हाँ बताओ, जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, है ना डन बेटा जी, जलता हुआ बल्ब आदि। मतलब आप ऐसे और भी बाकी सारे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जी भैया। ठीक है भाई साहब जी, बताएंगे बेटा जी, डन है, ओके क्लियर। भी आप ना बहुत प्यार से भी समझ लीजिएगा, यानी कि साथी वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं और हमें दिखाई देती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और सूर्य हो गए, तारे हो गए, जलता हुआ बल्ब आदि, इस प्रकार से भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं बात करता हूं भी अप्रदीप्त वस्तुएं कौन सी होती हैं जी भैया। प्रदीप्त वस्तु तो मैंने आपको बता दी कि मतलब ऐसी कोई भी वस्तु, भी प्रदीप्त वस्तु का मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और हमें दिखाई देती है जी। अब बेटा जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा भी, अब ऐसी कौन कौन सी वस्तु हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती और हमें दिखाई देती हैं, बताओ बेटा जी। कौन कौन सी भी ऐसी वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे भी। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, बताओ भाई साहब जी कौन कौन सी बेटा जी वस्तु होंगी भी यहाँ पर, थोड़ा आइडिया लगाएंगे जितने भी साथी हो। नहीं बेटा जी भी थोड़ा आइडिया लगाएंगे बेटा जी, कौन कौन सी भी वस्तु होंगी जी। देखो फिर मान के चलो, ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या ये खुद प्रकाश उत्पन्न कर रहा है? नहीं कर रहा ना। क्या ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा। फिर हमको क्यों दिखाई दे रहा अभी रिमोट? क्योंकि बल्ब से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, यानी किसी भी सोर्स से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है वो इस पर पड़ा, टकरा करके मेरी आंखों में पहुंचा, मेरी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न हुई, टकरा करके मेरी आंखों में जाएगा, रेटिना पड़ेगा, वो सारी चीज बताऊंगा मानव नेत्र में। बस इतना समझो फिलहाल, किसी सोर्स से प्रकाश आएगा, टकरा करके मेरी आंखों में पहुंचेगा, दृष्टि संवेदना उत्पन्न होगी और ये मुझे रिमोट दिखाई देगा। तो हम ऐसी सभी वस्तुओं को बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, है ना डन बेटा जी, ओके। तो मैं लिखूंगा जी, देखो वे वस्तुएं, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं। ठीक है, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, है ना डन बेटा जी, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित उत्सर्जित नहीं करती हमें दिखाई देती हैं। मतलब प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा, ठीक है भी, आंखों पर पड़ेगा, मतलब उस पर ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा
ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों में पहुंचेगा तब हमें वस्तु दिखाई देगी। ठीक है जी, ओके ओके बेटा जी, ये कारण हमें दिखाई देती हैं, हमें दिखाई देती है। लीजिएगा भैया, अभी हमें दिखाई देती है। क्लियर? लीजिए भैया, तो हम इनको क्या बोलेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं जी भैया, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं भी। अब मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बता दूं जी, कौन कौन से होंगे भी अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है ना। डन बेटा जी, अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। चलेगा भैया, चलो भी एग्जाम्पल लिखें। जैसे कि भैया जी भी हम एग्जाम्पल लिखेंगे भी, साथ ही ध्यान से समझ लीजिएगा भी, एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएंगे क्या क्या भी। जैसे मान लो भाई कुर्सी, मेज, मतलब एक्स वाई जेड जो भी आपके दिमाग में आ रहे हो, कौन कौन से लिख सकते हैं। एक कुर्सी सर खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, मेज खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती लेकिन दिखाई देती है किसके कारण? लाइट के कारण, यानी कि प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश के कारण। ठीक है जी, मेज ओके। और अगर बेटा जी मैं बात करूं भी चंद्रमा यानी कि चांद, वैसे जी चांद लिख देता हूँ, चांद है ना, चंद्रमा लिख देना बट मैं चांद लिख रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर चांद को याद करते हुए चांद लिख रहा हूँ। और मनुष्य, यानी बेटा जी मनुष्य खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, उत्सर्जित नहीं करता, लेकिन लेकिन प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश के कारण हमें दिखाई देता है। तो मान लो अगर मैं तुमको दिखाई दे रहा हूँ भेजी भी, क्यों दिखाई दे रहा हूँ? लाइट की वजह से, यानी कि किसी बल्ब से जो प्रकाश उत्सर्जित हुआ उसकी वजह से मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, वरना क्यों दिखाई देता? अब जैसे बेटा जी मान के चलो, अच्छा एक बात ध्यान सुनो, कुछ बच्चे बोले भैया चांद तो चमकता है। बेटा चांद चमकता है लेकिन चांद स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, वो प्रदीप्त वस्तु यानी कि सूर्य के प्रकाश के कारण आपको दिखाई पड़ता है जी। यानी कि मैं सिंपल बोलूंगा, मनुष्य की बात कर लो तो मनुष्य दिखता है। जैसे मान के चलो बेटा आप अपने वाले चांद की बात करो तो तुम कहोगे चमक रहा है मेरा चांद, तो बेटा तुम्हारा चांद ना, मतलब जो चांद है वो वाला चांद या वो वाला चांद, वो प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश के कारण ही दिखाई देता है। अब तुम्हारे वाले चांद के दो कारण हो सकते हैं। ठीक भाई, मतलब जी मनुष्य, हे बेटा जी मनुष्य, अबे तुम्हारा चांद भी मनुष्य ही तो है या मनुष्य से अलग है? अभी मान के चलो ये जो चमक रहा है इसके दो कारण हैं, एक तो मेकअप और एक लाइट। अगर लाइट ना हो तो क्या आपको ये तुम्हारा मतलब जो तुम्हारा चांद है वो चमक जाएगा? बिल्कुल नहीं चमकेगा, किसी कीमत पर नहीं चमकेगा। ठीक है जी, अच्छा लाइट भी जल रही हो और मेकअप ना हो तो बिल्कुल ना चमके। और अगर मेकअप के बिना तुम्हारा चांद चमक रहा है तुम्हारी नजरों में तो सच्चा प्रेम है, वो बात अलग है। ठीक है जी, ओके। अब जैसे मान के चलो भेजी मैं बोलता हूँ जी, मैं तो खैर नहीं बोलूंगा इसको चमक रहा है, क्योंकि मैं तो अपने चांद को बोलूंगा कि मेरा चांद चमक रहा है। ठीक है जी, पत्थर ना मारो यारो मेरा चांद चमक, चांद उधर है ना, मतलब ज्यादा शायरी नहीं बोलेंगे जी। हाँ एक बार मैंने एक शायरी बनाई थी बहुत प्यारी सी जी। ठीक है, इतनी खूबसूरत हो तुम इतना हंसी चेहरा है तुम्हारा, अपने चांद के लिए, इतनी खूबसूरत हो तुम इतना हंसी चेहरा है तुम्हारा, लोग कहते हैं चांद का टुकड़ा हो तुम, मैं कहता हूँ चांद टुकड़ा है तुम्हारा। तो ये ना चांद के ऊपर एक शायरी थी, तुम्हारे चांद के ऊपर है। अरे भैया भाई मजाक करो, तुम सीरियस मत लीजिए, मैं सन्यासी व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं सन्यासी व्यक्ति हूँ, मजाक कर रहा था, कभी तुम सीरियस हो जाओ। ठीक है जी भैया, तो कुल मिलाकर के बेटा जी जो हमारा मतलब मनुष्य है हो या चांद हो, ठीक है, तुम्हारा चांद मनुष्य ही है, ध्यान रखना जी, तुम्हारा चांद मनुष्य, वो वाला चांद चांद ही है। दोनों ही क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते और प्रदीप्त वस्तु से उत्सर्जित हुए प्रकाश के कारण ही दिखाई देते हैं। ठीक है, चलेगा, बहुत बढ़िया जी। मैं मानता हूँ भी आप सभी को बेटा जी बहुत प्रेम से भी समझ में आ गई होगी पहली बात अच्छे से। चलो जी, जितने भी साथी भी पहले एक बात समझ लेंगे, आप सभी को सारे के सारे मिरर बताऊंगा बेटा जी। जैसे कि देखो ए भैया जी बहुत प्रेम समझो भी, यहाँ पर देखो जी ये रहा। ठीक है, मिरर, मिरर में तो देख रही है, मिरर में ही तो देख रही है ये। ठीक है जी, देखो इसको देखो बेटा जी, किस में झांक रहे कि किस में देख रही है? ये दर्पण में ही तो देख रही है। देखो जी ये दर्पण में देख रही है, दर्पण में। तो अभी मैं आपको दर्पण के सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, समतल दर्पण भी समझाऊंगा, गोलीय दर्पण भी समझाऊंगा, है ना। गोलीय दर्पण में मतलब मैं आपको अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सभी चीज बढ़ाऊंगा डिटेल में सीक्वेंस वाइज। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। ये किसमें? ये समतल दर्पण में देख रही है ना जी। ये भैया जी समतल दर्पण में आप बोल सकते हैं बेटा जी हमारा ये अवतल दर्पण भी हो सकता है अगर ब्यूटी पार्लर में है तो। ठीक है जी भैया, उस ब्यूटी पार्लर में जो अवतल दर्पण क्यों लगा होता है?
जिम के अंदर अवतल दर्पण क्यों लगा होता है उसके बारे में भी बताएंगे जी। ठीक है, ठीक है जी। आई एम नो इंटरेस्टेड इन दिस। ठीक है, मैं तो इस दर्पण पर फोकस कर रहा हूँ, मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा। ठीक है, तुम कभी सोच रहे हो नहीं यार। ठीक है जी, मैं नहीं देख रहा भाई साहब। हाँ, ये हमको देख रहे हो बात अलग है। ठीक है जी, ओके। तो भाई साहब जी मैं बात कर रहा था अभी किसकी जी, भैया मैं ना यहाँ पर एक कांच की प्लेट ले लेता हूँ और बेटा जी मैं ना भाई उसके एक साइड में पॉलिश कर देता हूँ जी। लो, ठीक है जी, भी मैं उसके एक साइड पॉलिश कर देता हूँ जी। या ऐसे मान लो मैंने लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया, बट मैं बोल दूंगा जी मैंने पॉलिश कर दी। यानी कि मैंने यहाँ पर कांच की एक समतल प्लेट पर बेटा जी पॉलिश कर दी है, तो ये क्या भी हमारा पॉलिश किया हुआ भाग ना, क्या बोल देंगे जी, पॉलिश किया हुआ भाग। पॉलिश, अरे बेटा चल जा यार, है ना, ठीक है जी, पॉलिश, पॉलिश किया हुआ भाग। डन बेटा जी, पॉलिश किया हुआ भाग। बेटा जी पॉलिश किया हुआ भाग लीजिए। ए बेटा जी आपने इधर पॉलिश कर दिया, तो जो दूसरा वाला सरफेस है उसको हम बोल देंगे बेटा जी कौन सा भाई, परावर्तक तल। परावर्तक तल या परावर्तक सतह। हे बेटा जी परावर्तक सतह कौन सी होती है भैया जी, परावर्तक सतह कौन सी होती है भाई, परावर्तक सतह का मतलब होता है प्रकाश जिस सतह से परावर्तित हो। ए भैया जी परावर्तित का मतलब क्या होता है, देखो अच्छा जी मैंने बोला भी, देखो मान के चलो भी ऐसे प्रकाश को हमने आपतित करा जी भैया, भैया जी हमने प्रकाश को भी ऐसे करके आपतित करा दिया। ठीक है, ठीक साथी जी, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होंगी उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोल देंगे बेटा जी, आपतन बिंदु भी हम इसको बोल देंगे, इसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। भाई साहब जी कितना बोलेंगे भी, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। लो भैया जी आपतन बिंदु, क्लियर। यानी कि जिस सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होंगी उसको हम परावर्तक तल कहते हैं, और जिस बिंदु पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं उसको हम बोलते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होगी उसको बोलेंगे आपतन बिंदु। ओके डन बेटा जी, बहुत प्यार से भी समझ लीजिएगा जी भैया। लो बेटा जी, ये भाई साहब जी क्या बोल देंगे इसको, आपतित किरण, यानी कि आपतित प्रकाश की किरण ऐसे बोल दो, है ना, आपतित प्रकाश की किरण। लो, अब बेटा जी ये टकरा करके ना, ये टकरा करके कहाँ चली जाएगी भाई साहब, सोचो भी टकरा करके बेटा जी कहाँ चली जाएगी भैया, उसी माध्यम में वापस चली जाएगी, उसी माध्यम वापस लौट जाएगी। ओके माय डियर बेटा जी, लो ना भैया जी, ओके। हे भैया जी ना, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है उस पर ऐसे आप एक अभिलंब खींच दीजिए ना जी भैया, इसको क्या बोल देंगे बेटा जी भी हम, अभिलंब। इसको क्या बोल देंगे साथी जी भी हम, अभिलंब, अभिलंब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साथी जी भी, अभिलंब भी हम इसको बोल देंगे। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, बताएंगे साथी जी भी। ओके, ए बेटा जी इसको हम क्या बोलेंगे भी, परावर्तित किरण, यानी कि टकरा करके वापिस लौटने वाली किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण, है ना, डन है ना बेटा जी भी, परावर्तित किरण। ओके जी, क्लियर। भाई साहब बताओ जल्दी से जी। नहीं बेटा जी, एक बात और ध्यान रखना, अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है उसको हम बोलते हैं आपतन कोण, जिसको हम बोलते हैं बेटा जी कितना, आई। ध्यान रखना, ये जो आपतित किरण है अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको बोलते हैं क्या, आपतन कोण आई। भाई मैं बिल्कुल डिटेलिंग में सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, उसकी तुम टेंशन नहीं लीजिएगा ना, डन बेटा जी, ओके। और भाई जी अभिलंब के साथ ही जो परावर्तित किरण है वो जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं बेटा हम क्या जी, परावर्तन कोण। ठीक है जी, तो बहुत प्यार से मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया जी। देखो भी परावर्तक तल कौन सा होता है, जिस सतह से प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है उसको हम बोलते हैं परावर्तक तल। ये क्या है, पॉलिश किया हुआ भाग, तो यानी कि पॉलिश किए हुए अपोजिट सरफेस को हम बोलते हैं परावर्तक तल। ऐसे प्रकाश की किरण आई उसको हम बोलेंगे आपतित प्रकाश की किरण, और बेटा जी जो टकरा करके वापस लौट गई उसको हम बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर आपने खींच दिया भी अभिलंब, तो अभिलंब के साथ ये आपतित किरण एक एंगल बनाएगी जिसको बोलेंगे आपतन कोण, और अभिलंब के साथ ये जो परावर्तित किरण है वो एक एंगल बनाएगी जिसको हम बोलते हैं क्या, परावर्तन कोण। ओके भैया जी, बहुत प्यार से भी समझ लीजिएगा, जब प्रकाश की किरण
या मैं बोलूंगा जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार सतह पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी चिकने व चमकदार सतह पर आपतित होता है, या प्रकाश की किरणें, ऐसे बोल दो, किसी चिकने या चमकदार सतह पर, ये भी चमकदार सतह पर आपतित होता है, भी सतह पर आपतित होता है, आपतित होता है, तो बेटा जी, तो बहुत प्यार से भी समझ लीजिएगा ना। ओके, जब प्रकाश किसी चिकने या चमकदार सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, या प्रकाश का अधिकतम भाग, ऐसे बोल दो, ठीक है जी। प्रकाश टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, नहीं वापस लौट जाता है, ठीक है जी। ओके भी, इस घटना को या इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया या इस घटना को, ठीक है जी, इस प्रक्रिया या इस घटना को, चलो घटना लिख दे, ठीक है जी, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लीजिए भैया, लो साथी, डन है जी, क्लियर, बताओ जी। तो यानी कि बेटा जी बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा जितने भी हो, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार सतह पर आपतित होता है तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपकी मर्जी की बात है, आप ऐसे लिख दो, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने व चमकदार सतह पर टकराती हैं, मतलब आपतित होती हैं, तो टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इतनी बात समझ में आई जी, क्लियर, ओके, बहुत प्यार समझ जाओगे। ओके जी, ये भी जी प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम भी आखिरकार जी भी क्या लिख देंगे, सोचो जी जल्दी से भी, प्रकाश के परावर्तन के नियम। ओ माय गॉड, वैसे जी प्रकाश के परावर्तन के नियम भी आखिरकार भी आप कैसे लिखेंगे, जल्दी बताओ, बहुत प्रेम से बेटा जी। लो, ये भी जी फर्स्ट पॉइंट आप समझना जी, एंगल आई इज इक्वल टू बेटा जी कितना भी हमारा एंगल आर, यानी कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, ठीक है भाई। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है जी, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लीजिए भैया, ठीक है भाई, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्लियर है ना जी। ओके, ये बेटा जी दूसरा नियम भी मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना जी, दूसरा नियम बता दूं आपको, जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। एक तल का मतलब जैसे मैं आपको समझाऊंगी बेटा जी, मान के चलो भी हमारे पास ये एक सरफेस है, तो जो आपतन बिंदु पर अभिलंब है वो भी उसी सरफेस में है, आपतित किरण वो भी उसी सरफेस में है यानी कि उसी तल में है, और जो टकरा करके वापिस जा रही किरण यानी कि परावर्तित किरण वो भी उसी तल में है, यानी कि तीनों ही एक तल में। मतलब जैसे बेटा समझो भी, ऐसे बोर्ड के पैरेलल आई आपतित किरण, आपने अभिलंबी बोर्ड के पैरेलल ही लिया है, और फिर प्रकाश की किरण बोर्ड के पैरेलल, मतलब ऐसे नहीं है, समझो वैसे मानो प्रकाश की किरण ऐसे आई टकरा करके ऐसे चली जाए, ऐसे नहीं, जैसे मानो भी प्रकाश की किरण ऐसे आई किसी सरफेस पर, ये मान के चलो कोई चिकना व चमकदार सतह है, ये चिकना व चमकदार सतह है, मान के चलो ऐसे प्रकाश की किरण आई बेटा जी, लो ठीक है, डन। तो जिस ऐसे आई और ऐसे चली जाएगी, यानी कि एक ही सरफेस में है, यानी कि एक ही तल में है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे आई और ऐसे चली गई, ऐसे आई और ऐसे चली गई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को समझो, तो जी मैं यहां पर लिख देता हूं, भी देखो ध्यान से समझ लीजिएगा भी, यहां पर आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण,
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। लीजिए भैया, तो यानी कि साथी जी भी ध्यान से भी समझ लीजिएगा बेटा, बहुत प्रेम से जी। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बेटा जी। चलो जी भी मैं ना यहाँ पर भी आपको कुछ नोट करवा देता हूँ, बहुत प्यारी सी बात। लो जी भैया, एक की किरणें जिस सतह से, ठीक है, जिस सतह या तल से, जिस सतह या तल से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, ठीक, टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, परावर्तित हो जाती हैं ना। ओके जी, उसे परावर्तक तल कहते हैं। ठीक है भाई, उसे परावर्तक तल कहते हैं। लीजिए भैया, तो यानी कि साथी जी आपने बहुत बहुत प्रेम से भी समझ लीजिएगा, प्रकाश की किरणें जिस सतह या तल से टकराकर परावर्तित हो जाती हैं, यानी कि वापस लौट जाते हैं, उस सतह को हम परावर्तक तल यानी कि रिफ्लेक्टेड सरफेस कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? जल्दी बताएंगे बेटा। एक बच्चा पूछ रहा था कि परावर्तक तल कौन सा होता, उसी के हिसाब से मैंने बता दिया भी परावर्तक तल कौन सा होता है जी। इतनी बात बेटा जी समझ में आ गई सबको जी? बताएंगे जल्दी से। एंगल आई का मतलब बेटा कितना जी? एंगल आई का मतलब है आपतन कोण, एंगल आर का मतलब है